हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों, मैं आपको आज साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही प्रॉफिट जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल अभी न्यू है, तो हमें आपके अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। डायमेंशन चैप्टर में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स पते होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको लंबाई के बारे में पता होना चाहिए। लंबाई का इकाई होता है मीटर, एसआई मात्रक मीटर होता है और उसकी विमा को एल से डिनोट करते हैं। उसी तरह द्रव्यमान को केजी, केजी की विमा होती है एम। उसी तरह समय सेकंड से डिनोट किया जाता है और उसकी विमा होती है टी। इन तीनों को आपको याद रखना होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आप डायमेंशन के क्वेश्चन आप इन्हीं तीनों के जरिए बना सकते हैं। और एक चीज़, डायमेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी फॉर्मूले का यूनिट, एसआई यूनिट या फिर वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई को हम लोग लेंथ से डिनोट करते हैं और लेंथ लंबाई एल, तो इसकी विमा एल हो जाएगी। इसलिए लंबाई के लिए हम यहाँ पर एल लिखेंगे और चौड़ाई को भी लेंथ से डिनोट करते हैं और लेंथ की विमा होती है एल, इसलिए दो एल मिलकर L2। इसको एक बॉक्स में दिखा दिया जाता है जिससे ये पता चलता है ये क्वेश्चन डायमेंशन का है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पर तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लेंथ को दर्शाता है और जिसकी विमा एल होती है, और एसआई यूनिट मीटर होता है। तो अगर आपको विमा ना याद हो तो पहले इसकी एसआई यूनिट भी लिख सकते हैं, जैसे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो तीनों मिल के हो गया मीटर क्यूब। अब मीटर की विमा होती है एल, तो एल क्यूब, ये हो गया आपका आयतन का डायमेंशन। उसी तरह नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बाई समय, और दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर और समय का सेकंड। तो मीटर के लिए डायमेंशन होता है एल और समय के लिए डायमेंशन होता है टी। यहाँ पर एल ऊपर है इसलिए एल का पावर 1 और टी नीचे है। अगर नीचे से किसी भी चीज को ऊपर भेजते हैं तो उसके पावर में माइनस आ जाता है, इसलिए एल टी का पावर -1। ये हो गया आपका चाल का डायमेंशन। उसी तरह वेग, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बाई समय। आप जानते हैं विस्थापन सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन कहते हैं और इसका भी मात्रक मीटर होता है और समय का एस। तो मीटर के लिए हम लोग विमा एल का उपयोग करते हैं और समय के लिए टी, इसलिए वेग का डायमेंशन हो गया एल T-1। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। त्वरण, त्वरण का डायमेंशन कैसे निकलेगा देखते हैं। अगर आपने अभी वेग का डायमेंशन सीख लिया है तो वेग का डायमेंशन होता है L-T-1। अगर आपको वेग का डायमेंशन पता है तो यहाँ पर आप वेग का डायमेंशन डायरेक्ट रख सकते हैं L-T-1, और समय का होता है टाइम T, तो टोटल हो जाएगा T-1 पहले से है पर नीचे से फिर ऊपर भेजेंगे तो फिर एक -1, तो T-2 हो जाएगा। तो ये हो गया वेग, त्वरण का डायमेंशन। अगर आपको वेग का डायमेंशन पहले से ना पता हो तो आप निकाल सकते हैं। तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड और टाइम पहले से दिया हुआ सेकंड। मीटर के लिए लेंथ होता है एल और नीचे 2 सेकंड, ये नीचे आएगा तो 2 T⁻² हो जाएगा। तो वापस से इसको T को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा L-T-2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, बल की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा, और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। पर न्यूटन पता रहने से आप इसे नहीं बना पाएंगे। आपको पता रहना चाहिए बल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी के लिए डायमेंशन होता है एम, मीटर के लिए होता है एल, और समय का स्क्वायर समय के लिए होता है T⁻²। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया ML-T-2। आप डायरेक्ट यहाँ पर त्वरण का डायमेंशन पुट करके भी निकाल सकते थे, जिससे आपकी समय की बचत हो जाती। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। आपको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बल गुने दूरी का स्क्वायर बाय द्रव्यमान का स्क्वायर। आपने अभी देखा बल का डायमेंशन कैसे निकाला गया, आप वापस से निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ ML-T-2। दूरी का पता है आपको डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, तो L का पावर 2, और द्रव्यमान का
हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए m का स्क्वायर। देखिए ऊपर में एक m है, यहाँ पे नीचे 2 है, तो एक m से एक m कट गया, तो आपका डायमेंशन हो गया m ऊपर चला जाएगा तो m का पावर -1, l यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो टोटल हो गया l3, और t का पावर -2 पहले से है। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का विमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्क होता है बल इंटू विस्थापन। तो आप यहाँ पे बल का डायरेक्ट डायमेंशन पुट कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। तो बल का डायमेंशन होता है ml t-2, और विस्थापन होता है दूरी शॉर्टेस्ट दूरी, तो दूरी को लेंथ से डिनोट करते हैं और लेंथ का होता है l। तो आप इसको लिख सकते हैं ml2 t-2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बाई समय। अभी आपने कार्य का डायमेंशन निकाला था, आप उसे पुट कर लें। तो कार्य का होता है ml2 t-2, और समय का विमा होता है t। तब इसको आप टाइम को ऊपर भेज दें, इससे आपकी शक्ति की विमा निकल जाएगी ml2 t-3। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको उसके फॉर्मूले पते होने चाहिए। देखिए अब अगला सवाल पृष्ठ तनाव का होता है बल बाई लंबाई, और बल का विमा आपने अभी कुछ समय पहले ही निकाला था। बल की विमा होती है ml t-2 और लंबाई l। तो इसको आप एक लाइन में कर ले ml 0 t-2। यहाँ पर l और l कट गया, एग्जाम में आपको ml 0 t-2 या फिर m t-2 दोनों देखने को मिल सकता है। यही आपका आंसर है। आपने देखा होगा पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग 5 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो दोस्तों आप सपोर्ट करते रहें, मैं आपके लिए वो सारे न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।